गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह देखिए ब्लॉग की स्टार्टिंग में हमारे साथ कौन है ये बटन बंद करो, ऊपर का खुला हुआ। ये क्या फूफू मचा रखा है? अरे क्या बदतमीजी है। रूम रूम जी। तो जी हमारे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पराठे। मेरा तो लंच भी यही है अभी के लिए। तो फिलहाल तो यही बन रहा है, फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यही ठीक है। शाम को एक्चुअली ना मैं बैंगन तोड़ना भूल गई थी, दिन छिप गया, वरना तो मैं बैंगन बनाने वाली थी सुबह सुबह। अब देखते हैं दिन में बैंगन तोड़ेंगे फिर बनाएंगे बैंगनम बैंगनम। तो जी बाकी साल यही बढ़िया वाले चल रहे हैं हमारे। पराठे 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 सीख रहे हैं। इधर बदतमीजी हो रही है, शिबू बदतमीजी कर रहा था, मैंने बेल्ट बांध दी उसकी काटता फिर। तू इसके पास कटने को खुद आके बैठी है। वो मैंने जब बांधा हुआ है वहां पे, तो क्यों आके बैठी? तो कुत्ता यही प्यार है इसका। जब तुझे पता है वो बंधा हुआ है तो और ज्यादा गुस्सा में आ रहा है छोड़ दे, इससे दूर रहे। ये प्यार नहीं है, मतलब ये खोलने के लिए बुला रहा है कि मुझे बस खोल दे कैसे भी बातों में आके। बाकी तो इसे मस्ती चढ़ी है, अभी काटे। मुंह नहीं दबाना, मुंह नहीं दबाना। तो जी शाम का टाइम हो गया, सुबह से करते करते ब्लॉगिंग के उसमें याद ही नहीं रहा कि आज मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी। आज तन्नू भी स्कूल नहीं गई थी, उसकी छुट्टी थी। वही आज गुड़ पूर्णिमा थी ना। तो किचन में हमारी ये दूध पक रहा है, इधर सब्जी अब्जी काट के तैयारी करके रख रखी है मैंने। आज तन्नू के पिताश्री भी आ रहे हैं, तो बोल रहे थे कि 7 बजे तक आ जाएंगे, तो फिर करती रहूँगी आराम से। और उनके आते ही मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि कल फिर उन्हें बाहर जाना है, कहीं मीटिंग्स हैं। कल उनका कोई फंक्शन है ऑफिस की तरफ से, बाहर जाएंगे राजस्थान वगैरह की तरफ। तो उसके लिए भी उनके कपड़े अंडर गारमेंट्स तो तैयार करनी है ना। वो 7-8 जोड़ी रहते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं जाने के लिए। तो सारे इकट्ठे करके ले जाते हैं, फिर सारे इकट्ठे करके लेके आते हैं धुलने के लिए। बाकी पैंट शर्ट्स वगैरह तो ये है कि चल जाते हैं, कोई नहीं रखे हैं और ले जाएंगे वो नहीं तो रात में उनकी मशीन भी लगानी है। रात रात में कपड़े सुखा के तैयार करने हैं, सुबह प्रेस करके कल शाम के टाइम निकलेंगे आई थिंक। पता नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है कल दोपहर के बाद निकलेंगे। उनकी तैयारियां भी करनी है, अपना घर का काम भी करना है। तो ऐसे ही है जी, धीरे धीरे चल रहा है। तन्नू कर रही है लिखाई, पढ़ाई चल रही है उनकी रूम में। मैं क्या ही दिखाऊँ उसे, इरिटेट करती है जब पढ़ाई कर रही हो ना। 2 बात भी नहीं करती है, फिर मुँह नहीं करेगी वैसा करके। टीवी चला के टीवी सुनती रहेगी, रिटर्न वर्क करती रहेगी। याद करने लर्निंग वर्क के टाइम तो मैं बंद करा देती हूँ सब, लेकिन वो जब रिटर्न वर्क करती है तो ज़्यादातर वो ये कहती है, मम्मा ये चलती रहती है ना, तो मेरा हाथ जल्दी चलता है इसके हिसाब से। तो उस पर इंद्रेश महाराज जी की कथा वगैरह कुछ लगा लेती है। वही राधा कृष्णा का चलता रहता है उसका प्रोग्राम, वो नहीं देखती रहती है, सुनती रहती है और लिखती रहती है। भगत हो या भगत लड़की नहीं, थोड़ी बहुत तो जानकारी और वो चीज़ें होनी चाहिए बच्चों को। अब हमारे पास दादी नानी तो है नहीं है जो वो उन्हें करेंगी, मतलब ट्रेंड करेंगी ये सारी बातें सिखा सिखा के, क्या कैसे था क्या था। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के उसे कहानियाँ सुनाऊँ। काम इतना हो जाता है ना, तो करने के बाद में दिमाग पक जाता है कि बच्चे से 2 बात भी कर लो तमीज़ से बैठ के। तो वो ऐसे ही है आजकल, मतलब ये टीवी है, इसी से लोग अच्छी भी चीज़ें सीख सकते हैं और गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो अगर अच्छा है, वो खुद से अच्छी चीज़ें सीख रही है, तो मैं क्यों रोकूँ उसे? अच्छी चीज़ें सीख रही है, कुछ गलत तो देख नहीं रही है। हर वक्त मूवी सॉन्ग या यही सब चल रहा है, वो नहीं है। लेकिन उसकी कथा वगैरह यही चीज़ें देखती रहती है। उसका है शुरू से ही है, मैं वो छोटी थी ना, तो मैं पूजा वूजा करती थी, तब से ही है उसका भक्ति में ध्यान। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ डेली वाली पूजा और ये चीज़ें तो बच्चे को आनी चाहिए, करनी चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे धर्म में क्या होता है, कैसे पूजा होती है। तो वही सब है, अपना चलते चलाते चलता रहता है। चीकू मेरा ये सो रहा है, इसका तो वही आलम है कि जहाँ पे मैं काम करूँगी वही मिलेगा।
रूम में थी जब से, तो रूम में ही बिस्तर लगा था, वहीं सो रहा था। घर इसका अंदर ही रखा है, ये खुला बिस्तर मैं बाहर ले आई, फिर आके ज़मीन पे लेट गया था यहाँ पर। और ठंडे में लेटेगा उससे अच्छा तो यहाँ ही लेटेगा। खिचड़ी वाली सब्जियाँ भी काट के तैयार करी थी ना मैंने, सारी सब्जियाँ चाहिए से खाने को कच्ची। पैर पकड़ के खड़ा रहेगा वहाँ, जब तक मैं किचन में खड़े होकर सब्जियाँ काटूंगी ना, तो पैर पकड़ के खड़ा रहेगा वहाँ पर। ना जाएगा, कितना ही डांट लूँ मैं, कुछ भी कर लूँ, नहीं जाएगा। और अब इतना नालायक हो रहा है कि गेट के सामने से ना तो कोई पैदल जा सकता है, ना कोई बाइक, स्कूटर या ये ट्रैक्टर वगैरह, कोई भी, या छोटा हाथी वगैरह, ये आते हैं लोगों के काम के लिए, कुछ भी किसी को नहीं निकलने देता वहाँ से। सिर्फ भौंकना जरूर है उसे। गेट तो बंद रहता है, बाहर तो मैं निकलने नहीं देती उसे, लेकिन अंदर से भाई वो सो रहा होगा अंदर से तो भी भागेगा। रात को आधी रात तक भौंकाए कमरे में, सो रहे थे कमरे में, मैं तो नहीं सोई थी, मैं तो कुछ देख रही थी, बाकी तन्नू सो गई थी। भैया इतना तेज तेज ऐसे कहीं इधर से स्टोर रूम की विंडो से आवाज़ सुनाई देती है ना, किसी भी कुत्ते की जरा सी आवाज़ सुनाई देती है, वो 6 घंटे तक भौंकता कमरे में, पूरा कमरा उठा के रख रहा है, इतनी तेज तो इसकी आवाज़ है। टैं टैं करके बोलता है एकदम कान पर खड़े होके। मैं बहुत कह रही हूँ बेटा कोई नहीं है, सो जा तू, सो जा तू, नहीं कोई तो है, कुछ तो मामला गड़बड़ है दया। उसे इंक्वायरी ज़रूर करनी है। आज सुबह ही भाग गया था वहाँ पे, मैं गई थी इसके पोछा वोछा रखने के लिए वहाँ प्लॉट में। अब ये उस सीढ़ी को कभी नहीं चढ़ पाता, ऊंची है बहुत इधर से चढ़ने में, उसे चढ़ के और उधर पार्किंग में चला गया गार्डन की तरफ। मैंने कहा चलो बाउंड्री हो रखी है, अंदर ही अंदर है, यहाँ खेलेगा, मेरे हाथ तो आने से रहा है अभी, जब तक ये थकेगा नहीं मेरे हाथ नहीं आएगा। तो मैं इसे छोड़ के अंदर पोछा का डंडा रखने ही आई थी, इतनी देर में तो वो आवाज़ आई मुझे चिल्लाने की। मैंने जाके देखा बाहर तारों में फंसा खड़ा था, बाउंड्री है वो, मैं कल दिखाऊंगी दिन में आपको, कि उन तारों में इसकी टी शर्ट फंस गई है, तब ये रुक गया है, वरना तो ये नीचे रोड पर निकल जाता कल वहाँ तारों में से। बाहर वाले कुत्ते नहीं आ पाते हैं वहाँ से, और ये नवाब निकल गए वहाँ से। बहुत शैतान हो रहा है, इसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये हमारी नहीं, हमें इसकी सिक्योरिटी हर वक्त करनी है। जब से तो ये छोटा था तो मुझे ये लगता कोई बंदर अंदर या ऐसा कुछ नहीं उठा लेता है। अब थोड़ा बड़ा हो गया, छोड़ भी दूँ थोड़ा खेलने के लिए, तो ये ऐसी शैतानियाँ करता है। घर ही घर में रखना पड़े, फिर साथ ही साथ बाहर जाऊंगी तो बेल्ट लगा के ले जाना पड़े। वैसे मेरे हाथ आने से रहा, मेरे क्या कितना ही रेस लगाने वाला होगा, उसके हाथ भी नहीं आएगा ये, इतना नालायक गधा है। तो मिलते हैं जी थोड़ी देर में, वरना आप मुझसे बात है तो 6 घंटे ही बनवा लो भाई साहब, मैं कम नहीं पड़ सकती बात बनाने में। बात तो मैं कितनी कर सकती हूँ, बैठे 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 काम करते करते भी बात करने में तो माहिर हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे बोलना, लेकिन फालतू बोलना नहीं कि किसी को गालियाँ बक दी या किसी के बारे में बुराइयाँ कर दी। मेरी अपनी पर्सनल बातें इतनी हो जाती हैं, एक कोई टॉपिक मिल जाए मुझे बोलने के लिए कम नहीं पड़ेगा। कोई एक टॉपिक दे के देखो, एक टॉपिक पे इतना लंबा लेक्चर, वो सॉरी उसका नाम नहीं बोल सकती मैं, उसका बोलते हैं ना 5 पन्ने का फेमस भाषण, वही है मेरा। हर एक पॉइंट पे 5 पन्ने का भाषण लिख सकती हूँ। तो जी तन्नू के पिताजी भी आ चुके हैं, खाना पीना हमारा हो चुका है, और अब ये सब्जी कल के लिए तैयार करके रखी जा रही है। बोल रहे थे मॉर्निंग में उन्हें फिर जल्दी से निकलना है। तो क्या लाए हैं ये, जैकेट लेके आए हैं तन्नू ने उन्होंने मंगाई है। यहीं पे दिखा मेरे को क्या है, जैकेट है, तन्नू खोल रही है उसे एक्साइटमेंट में, हो सकता है मेरे लिए हो, लेकिन तेरी नहीं होगी है, क्योंकि उन्होंने मंगा रखी है इनकी इसके लिए पहले। खोल रही है तन्नू, अनपैक कर रही है हाथ, खोलो। इतनी सी नहीं है ये, उतनी सी है। तो ये पापा की जैकेट निकली है तो ये जैकेट वो निकली है तन्नू के पिताजी की, अपने लिए मंगाई उन्होंने, पिछली साल मंगाई थी हम लोगों की भी। और ये अभी ठंडियाँ शुरू नहीं हुई, तन्नू की 3 हुडी आ भी चुकी है उसकी। इसके कपड़े इतने आते हैं हर साल, सब कपड़े छोटे हो जाते हैं, किसे देते रहें इसके कपड़े समझ में नहीं आता। इसके नए कपड़े गाउन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, सिर्फ एक बार पहने हुए। घर में कोई और लड़की भी नहीं है, ननद की बेटी है, वो भी इससे हाइट में कम है, तो इसके कपड़े उसे भी नहीं आते।
इसके सारे नए के नए कपड़े रखे रह जाते हैं ऐसे ही। दे दो किसी को भी नए के नए कपड़े, मन भी नहीं करता किसी को देने का, एक एक बार पहने हुए कपड़े हैं। तन्नू किसी सेलिब्रिटी की तरह कपड़े पहनती है तन्नू? तन्नू हर साल किसी ना किसी मतलब सेलिब्रिटी की तरह कपड़े पहनते हैं, एक ही सीजन में, सिर्फ एक ही सीजन। कोई भी कपड़े विंटर में, समर में, जो भी है, हर साल नए ही आने हैं तन्नू के कपड़े। हम हैं जो अगले पिछले के अगले पहनते रहते हैं। क्या करते थे, तुम्हारा साइड एक रहता। देख यहाँ आ गया चमार। ए चिंचो पिट्टी हो जाएगी पिट्टी। देखो चिकू आ गया, मैं यहाँ सब्जी काटने लगी हूँ, वो आ गया। उसे बस पता चल जाए कि सब्जियाँ कट रही हैं। ब्लॉग फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू काम के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए आए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।